हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक क्रोनोलॉजी हमने बना लिया है ना। हमने स्टोन एज किया, आईवीसी किया, वैदिक पीरियड किया, उसके बाद सेकंड अर्बनाइजेशन आएगा, लेटर वैदिक पीरियड के बाद आयरन की डिस्कवरी के बाद सरप्लस प्रोडक्शन के बाद, और महाजनपद 16 महाजनपद एक किताब है अंगुत्तर निकाया, उसमें 16 महाजनपद का वर्णन है। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो भी आपके मार्क्स बन रहे हों। पिछले बार वैदिक पीरियड में मेरे को अच्छा लगा था, काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया था, 0 भी आए, फिर भी बताइए कितने सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इंडोगेमी, पॉलीगाइनी, मैट्रिलिनी। अब क्वेश्चन ये आएगा सर ये कहां से आ गया महाजनपद में। अभी करते हैं डिस्कस कि इसका सोर्स क्या है। पहले मेरे को पॉज मार लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं कि पॉलीगाइनी का मीनिंग, मैट्रिलिनी का मीनिंग, इंडोगेमी का मीनिंग। तो पॉइंट हियर इज कि मैट्रिलिनी सही है, डिसेंट ट्रेस टू द मदर, ये सही है। पॉलीगैनी भी सही है, प्रैक्टिस ऑफ मेन हैविंग सेवरल वाइफ्स, पुराने जमाने में करते थे लोग, अभी भी बहुत लोग करते हैं, बहुत मतलब कुछ लोग करते हैं, चोरी छुपे करते हैं। सो पॉलीगैनी भी सही है। पॉलीएंड्री इसका उल्टा, एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड, द्रौपदी मैम। सो इंडोगेमी, इंडोगेमी क्या है, ये गलत है। ये एक्चुअली में ना, ये जो लिखा है इंडोगेमी मतलब अपने ही कुल में शादी करना। कभी कभी क्या होता है कि अपने कम्युनिटी में शादी कर ली, अपने कास्ट में शादी कर ली, अपने ही नेबर, अपनी मतलब लोकेलिटी में शादी कर ली। इंडोगेमी का मीनिंग काफी वाइड स्प्रेड है, और ये भी हम देखेंगे इसका सोर्स क्या है। तो ये गलत है, ये पैट्रिलिनी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर, ये पैट्रिलिनी है। तो फर्स्ट गलत हो जाता है, बाकी दोनों सही है। तो आंसर है ओनली 2, ठीक है ना, ओनली 2। अब मैं आपको इसका एक बार सोर्स दिखा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये काम तो हम हमेशा करते हैं। देखिए अब क्या खोला है मैंने, आपको पता होगा क्योंकि ये हर मतलब क्लास का गेम हो गया है कि हम एनसीईआरटी खोल रहे हैं, क्लास 12 चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपका ये दिया हुआ है पैट्रिलिनी, और ये 600 BC से लेके 600 CE का पीरियड है जिसको कि ये डील कर रहा है। चैप्टर 3 दो पार्ट्स पे हैं। चैप्टर 2 भी 600 BC से 600 CE है, और चैप्टर 3 भी 600 BC से 600 CE है। फर्स्ट वाला जो सेकंड चैप्टर है, मतलब फर्स्ट 600 BC से 600 CE वाला जो चैप्टर है, उसमें किंग्स के बारे में बात हो रही है, सेकंड वाले में सोसाइटी की बात हो रही है। तो पैट्रिलिनी क्या है कि डिसेंट ट्रेस हुआ फादर से, और मैट्रिलिनी जब मम्मी से डिसेंट ट्रेस हो रहा है। तो ये तो एक पॉइंट अभी हमने देखा। उसके बाद ये वाला पार्ट था इंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री। एनसीईआरटी में कुछ लिखा है तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना, उसको छोड़ना नहीं है। ये सारे प्रैक्टिसेस प्रिविलेंट थे काफी पुराने जमाने से। अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है ना। तो ओनली 2, अगेन इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी में चीजें कवर कर रहे हैं। मैंने 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8, 9, 10, 11 कर लिया, 12th का चैप्टर 1 कर लिया। अब बाकी 12th के चैप्टर्स मेरे को करने हैं। बाकी फैकल्टीज ने भी अपने अपने पोर्शंस कर लिए हैं और वो करते जा रहे हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहें बिल्कुल जुड़िए एनसीईआरटी के। वैसे कोई कह रहा था सर 11th का करवा लो, 11th काफी ट्रिकी है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो मैंने कवर कर दिया है। अगेन अगर आप जुड़ना चाहें बिल्कुल जुड़े। आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाया किसका पाठ है। अभी हमने डिस्कस किया ना कि 16 महाजनपद का वर्णन है अंगुत्तर निकाया में। और पॉज कर लीजिएगा कि जैसे कि हम जब वेदास की बात करते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका, उपनिषद, ये पाठ हैं वेदास के, हर वेदा के 4 पाठ। तो सिमिलरली जो पिताकाज हैं, जो होली बुक हैं बुद्धिस्ट लोगों के, तो वो जो पिताका है, वो पिताका के जो अलग अलग वॉल्यूम्स हैं उसको बोलते हैं निकाया। मतलब कोई भी निकाया आप देखोगे, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको ही पता है, तो वो किसी ना किसी पिताका का पाठ होगा। तो अंगुत्तर निकाया किसका पाठ है, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है सुत्ता पिताका का, ठीक है ना। पहला पिताका जो है वो है विनाया पिताका, जिसमें मॉन्क्स और नन्स के रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। सुत्ता पिताका में टीचिंग्स है बुद्धा की, और अभिधम्मा पिताका में ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है, एक तरह से कहते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और ये सारी बातें यहाँ पे हुई हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पिताका ध्यान रखना है, पहला विनाया, दूसरा सुत्ता, तीसरा अभिधम्मा, और यहां आंसर है सुत्ता पिताका, अंगुत्तर निकाया। और अभी हम बात कर रहे थे 16 महाजनपद का यहाँ पे वर्णन है। अब हम आ रहे हैं कोर एरियाज में। जब भी आप महाजनपद देखो तो पूरा मैप खोलो और इसको पी जाओ, प्यार करो, पी लूं, वो होता है ना गाना, तो उसी तरीके से इस मैप को आपको पी लेना है। कोई भी महाजनपद पढ़ो, लेट से अंगा पढ़ा, तो फटाक से अंगा के रिलेटेड मैप में आओ, देखो अंगा के बगल में कौन है, मगध, मगध कब इसको एनेक्स करेगा, फिर विज्जी है इसके ऊपर, मल्ला है इसके ऊपर, मल्ला क्यों इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली काशी है, वरुण रिवर, अस्सी रिवर, बहुत सारी बातें आपको यहां से देखने को मिलेगी। मैप को देखते रहिए, मैप से प्यार कीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वरुण और अस्सी रिवर्स जो हैं, ये मेजरली एसोसिएटेड कौन से महाजनपद से हैं, कौशल से, काशी से, अंगा से या कुरु से, ठीक है ना। किससे मेजरली एसोसिएटेड है।
पॉज कर लीजिएगा। तो वरुण और असी ये मिले और बने वाराणसी, वन ऑफ द एंशियंट टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, इफ नॉट द मोस्ट एंशियंट टाउन। और ये वाराणसी किसका कैपिटल था? काशी का, ठीक है ना। तो काशी से एसोसिएटेड है ये, और कहते हैं कि वहां पे ना कश्य जो ऑरेंज रोब्स देखते हैं, जो आप देखते हैं बुद्धिस्ट लोग पहनते हैं, उसका भी ओरिजिन काशी महाजनपद से हुआ। काशी और कौशल आसपास हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, लड़ते रहते थे, बाद में काशी महाजनपद कौशल का पार्ट बन गया। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें वरुण और अस्सी रिवर मेजरली, इसीलिए मैंने लिखा मेजरली एसोसिएटेड है वो काशी महाजनपद से। यहाँ पे गलत मतलब गलती नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वाराणसी का नाम इसी वरुण और अस्सी रिवर से पड़ा है, और यही सारी बातें यहां चल रही हैं। कश्य जो ऑरेंज ब्राउन रोब जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स पहनते हैं, इसका भी जेनेसिस कहते हैं काशी महाजनपद से ही आया है। कश्या काशी वरुण आसी, कितनी सारी चीजें आ गई यहां पे हमें समझ में, वाराणसी। तो ये सारी कुछ बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अश्मक महाजनपद जो है, अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं ना। वो डिवाइडेड है नॉर्थ और साउथ में बाय वित्रावती रिवर। हस्तिनापुर पार्ट था कौशल महाजनपद का, चंपा कैपिटल था अंगा महाजनपद का। अब इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। अब चंपा कैपिटल अंगा महाजनपद का, दैट इज करेक्ट। हस्तिनापुर जो है ये पार्ट है कौशल महाजनपद का, दैट इज रॉन्ग, ये पार्ट था कुरु महाजनपद का, ठीक है ना, ये रॉन्ग हो गया। अश्मका महाजनपद को नहीं डिवाइड किया है नॉर्थ और साउथ में वित्रावती रिवर ने, वित्रावती मतलब बेतवा रिवर अब इसको बोलते हैं, ये डिवाइड हुआ है जो आपका अवंती महाजनपद है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर क्या है? ओनली 1, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, थर्ड वाला। तो यहाँ पे प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। अवंती यहाँ पे वित्रावती रिवर पास करती है, पहले इसका नदन कैपिटल उज्जैनी, फिर महिष्मती, बाद में कंबाइन हो गया कैपिटल उज्जैनी बन गया। अश्मका जो है महाजनपद, कहा जाता है कि दिस इज द ओनली महाजनपद लाइंग कंप्लीटली टू द साउथ ऑफ विंध्यास। ऐसा कोई महाजनपद जो पूरी तरीके से साउथ ऑफ विंध्यास है वो है अश्मका। तो ये ना कुछ बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अवंती के बारे में हमने बात किया, वित्रावती रिवर, और यहाँ पे एक प्रद्योता डायनेस्टी रूल करता था और इससे बहुत लोग डरते थे। एक टाइम तो ऐसा था कि प्रद्योता डायनेस्टी से इवन मगध वाले भी डरते थे, और कहा यह भी जाता है कि प्रद्योता डायनेस्टी ने तो एक टाइम पे आके मगध के कुछ पोर्शन को भी कैप्चर कर लिया था। ये वन ऑफ द 4 मोस्ट पावरफुल महाजनपद में आता है अवंती। सब आपका काम है कि बाकी जो 3 महाजनपद हैं, अगर आपको पता है कि वन ऑफ द 4 अवंती है, तो बाकी 3 कौन से बहुत सबसे पावरफुल महाजनपद थे, उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर पता है तो। एक तो आप गेस कर लीजिएगा, बाकी 2 बताइए, बाकी सारे बताइए कौन से हैं बाकी 3। तो यहां पे ये सारी बातें हैं, प्रद्योता डायनेस्टी, बाद में अवंती भी मर्ज हो जाएगा मगध में, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुशीनारा और पवापुरी ये मेजरली एसोसिएटेड हैं कौन से महाजनपद से? ये सब ना जब आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको महाजनपद के बारे में पता चलता है। जब भी महाजनपद पढ़िए, मैप को अच्छे से देखिए, आजू बाजू की चीजें देखिए, धीरे धीरे याद होता है। एक बार में आपको सारे कैपिटल, सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद नहीं होंगे। तो कुशीनगर और पवापुरी जो है ये मेजरली एसोसिएटेड है किससे? मल्ला महाजनपद से, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जो था ना महापरिनिर्वाणा, जो डेथ हुआ है बुद्धा सर का, महावीरा सर का, और होता है ना बहुत लोग तो बोलते हैं सर क्यों बोलते हैं आप, माफ कीजिएगा, जो जिनको दुख हुआ, तो वो महापरिनिर्वाणा और जो डेथ है, दोनों ही धर्म, बुद्धिज्म जैनिज्म, दोनों से एसोसिएटेड है कुशीनगर पवापुरी, और इसीलिए मल्ला महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्ला और वज्जी कहते हैं ये दोनों अल्लाह थे, और ये एक तरह से गणसंघा थे, मतलब ग्रुप में डिसीजंस लिया जाता था। 9 क्लैंस थे मल्ला महाजनपद में, ठीक है ना। कहते हैं शुरू में मोनार्किकल होगा, बाद में ये संघा या रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गए थे। तो प्लीज ये कुशीनारा और पवापुरी मल्ला महाजनपद में है, इसको भूलना नहीं है। यहां देखिए मल्ला महाजनपद, कुशीनगर आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैप देखिए, प्यार कीजिए इससे, सच्चा प्यार, ठीक है। और इतने ही क्वेश्चन नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। परख टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा, अभी तो 20% डिस्काउंट हमने दे दिया है, नहीं मिलता है ये जनरली, तो आप ये 20% डिस्काउंट यूज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दूसरे कोर्सेज ले रहे हैं तो कोड यूज कर लीजिएगा, शुभ मतलब अच्छा, सारे कैपिटल लेटर्स में, ठीक है ना। और नेटफ्लिक्स देखना बंद कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। गंदी बात, गंदी बात, जैसे कि आप देख रहे हैं ना कितना गुस्सा है ये मैम, ठीक है। सो दैट्स इट, नो मोर स्टूपिड जोक्स। अच्छे से पढ़िए और मार्क्स बताइए, कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताइए। थैंक यू, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।